हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं बात करूंगा इम्यूनोलॉजी के ऊपर। देखो, आप डेली लाइफ में भी इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी इस तरीके का टर्मिनोलॉजी से इनकाउंटर होते रहते हो, लेकिन किसी कारणवश हमें इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता है। तो आज मैं इनके बारे में बात करूँगा। वैसे तो ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी के 4th सेमेस्टर में मेंशन है, लेकिन ये आप डेली लाइफ में भी इस तरीके का टर्मिनोलॉजी सुनते हो। तो अगर आप नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो तो भी आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट इम्यूनिटी एंड इम्यूनोलॉजी क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। देखो, जब यदि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इम्यूनोलॉजी, तो एज ए स्टूडेंट आप क्या आंसर करते हो कि इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि आपको बाय द टाइमिंग इम्यूनिटी के बारे में ही नहीं पता होता है कि इम्यूनिटी क्या है। ठीक है ना, तो मैं इनके बारे में भी बात करूंगा। देखो, मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन रखा हूं कि इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि इम्यूनोलॉजी क्या है कि बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट इन्फेक्शन, उसके स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। समझ पा रहे हैं आप? ये एक सिंपल डेफिनेशन है जिसमें क्या बताया जा रहा है कि इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शन, या आप फिर बोल सकते हो अगेंस्ट पैथोजन। वैसे तो हमारा बॉडी हमेशा काम कर रहा होता है कि हमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, किसी भी तरीके का डिजीज ना हो, डिजीज फ्री कंडीशन से रहे बॉडी के अंदर। लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है और उसके वजह से डिजीज भी हो जाती है। आफ्टर डिजीज कंडीशन किस तरीके से हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है उस डिजीज या पैथोजन के अगेंस्ट, आप उसको बोलते हो इम्यूनिटी। आप इस तरीके का टर्मिनोलॉजी भी सुनते हो। अगर किसी को कोई डिजीज हो रहा है तो आप सुनते हो, बोला जाता है कि उसका तो इम्यूनिटी अच्छा है क्योंकि इमीडिएट हेल्थ इशू हुआ, सही हो गया। जैसे अभी देखो, मौसम बदल रहा है, मौसम बदलेगा, कॉमन कोल्ड कफ इस तरीके का प्रॉब्लम कॉमन है। किसी का 2 से 3 दिन में खुद ही सही हो जाता है और कुछ लोगों को मेडिसिन लेना पड़ता है। जिन लोगों का खुद ही अगर कॉमन कोल्ड सही हो जा रहा है 2 से 3 दिन में या 4 दिन के अंदर, आप बोलते हो उसका इम्यूनिटी सही है। लेकिन कुछ लोगों को मेडिसिन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, आप उनको क्या बोलते हो, इम्यूनिटी वीक है। आप ये टर्म यूज तो कर देते हो, लेकिन बाय द टाइमिंग शायद आपको इसका मीनिंग नहीं पता होता है। आज मैं उनके ऊपर भी बात करूंगा। देखो, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस बाय पैथोजेंस। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पैथोजेंस के अगेंस्ट रजिस्ट करने का कैपेबिलिटी होता है या फिर एबिलिटी होता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। देखो, होता क्या है कि हम लोग डेली लाइफ में कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। अभी तो देखो कॉमन ट्रेंड चल दिया है, जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, हॉट डॉग, हॉट कैट, पिज्ज़ा, बर्गर, पानी पूरी, इस तरीके का जो फूड मटेरियल है उसको इनटेक करते रहते हैं। इसको किस तरीके से बनाया गया है, कौन सा उसमें वाटर यूज किया गया है। जो जब आप पानी पूरी खाते हो तो क्या उसमें मिनरल वाटर यूज किया गया है? पीने के लिए आप आरओ वाटर यूज करते हो, लेकिन जिस पानी पूरी को आप खा रहे हो क्या उसमें आरओ वाटर यूज किया गया है? कभी पूछिएगा, पता चल जाएगा। कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब आप उस पानी पूरी को खा रहे हो तो क्या आपको कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है, कोई हेल्थ इशू हो जा रहा है? आमतौर पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी को एंटी डिजीज्ड कंडीशन रखता है, बीमारियों से मुक्त। उसके लिए हमेशा हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे आप देखो क्या है। आप बोलते हो सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है ना, यानी कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या कोई भी पैथोजेनिक आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी के अंदर एंट्री ले भी लिया और अगर उससे फाइट करके हमारा बॉडी उस पैथोजन को, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, बॉडी से एलिमिनेट कर देता है, आप उसको बोलते हो इम्यूनिटी। ठीक है, तो आप आगे देखो, जो इम्यूनिटी है ये इम्यूनिटी लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब होता है इम्यूनिस एग्जेम्प्ट। आप इस चीज को ध्यान दो, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है मुक्त कंडीशंस, मतलब डिजीज फ्री कंडीशन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक टर्म यूज किया हूं जिसको मैं बोल रहा हूं पैथोजन, पैथोजन का मतलब आप क्या समझते हो? ये कोई
वायरस हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ये कोई फंगी हो सकता है आमतौर पे। लेकिन इसके अलावा कोई और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जिससे कि जो हमारा बॉडी है, बॉडी का जो नॉर्मल कंडीशन है, जो होम्योस्टेसिस कंडीशन है, अगर उसको ये क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, वैसे कंडीशंस में भी जो हमारा इम्यूनिटी है वो काम करेगा और डिजीज फ्री कंडीशंस को लेकर के आएगा। ठीक है, आगे देखो मैं क्या बात करता हूं। द इम्यून रिस्पॉन्स इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है ना, ऐसा तो हम लोग बोल देते हैं इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, लेकिन ये एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें कई सारी सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, तब जाकर के ये रिस्पॉन्ड करती हैं, ये रिजल्ट को लेकर के आती हैं। डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, तो जो हमारा इम्यूनिटी है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब वो कौन कौन सी 2 कैटेगरी है अभी देखते हैं। ओके, तो देखो कि जैसा कि मैं बताया आपको कि आप फर्दर स्टडी के लिए इम्यूनिटी को 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो। वो देखो क्या है, आप बोलते हो इन्नेट इम्यूनिटी। देखो इन्नेट को आप बोलते हो बाय बर्थ, ऐसा इम्यूनिटी, ऐसा इम्यून पावर जो आपको जन्म से ही मिलता है, आप उसको बोल लेते हो इन्नेट इम्यूनिटी। अच्छा, इसके बारे में मैं क्या बात करूंगा, जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। समझिएगा इस बात को, नॉन स्पेसिफिक इन द सेंस किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट ये फाइट करने के लिए हमेशा ही रेडी होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी पैथोजन से फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हो रहा है, सामना हो रहा है, उस टाइम पे सबसे पहले वहां पे इन्नेट इम्यूनिटी काम करेगा। अगर ये उस पैथोजन को एलिमिनेट कर लिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाए तो फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी का काम आएगा। तो आप बोलते क्या हो, या आप बोलते एडाप्टिव इम्यूनिटी, या फिर आप इसी को बोलते हो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझिएगा इस बात को, आप क्या बोलते हो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना। जैसे आफ्टर द बर्थ, जैसे जैसे आपको अलग अलग पैथोजन से इनकाउंटर होता है, उस तरीके से जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसका अगेंस्ट अडॉप्ट करते जाता है, और आप उसको बोलते हो अडॉप्टिव। अच्छा, इसके लिए क्या है, मैं क्या बोलना चाहूँगा, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है ना, इनके पास में मेमोरी होता है, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी होगा। जबकि अगर मैं बात करूँगा इन्नेट इम्यूनिटी का, तो इसके पास में नो मेमोरी। आप इन चीज़ों को भी ध्यान में देते रहिएगा। ठीक है ना। अच्छा, चलो इसके अगर आगे मैं बात करूं तो जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है इसको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। आप एक को बोलते हो नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि कैसे एक्वायर्ड होगा, या फिर आप इसको बोलते हो एक्वायर्ड नेचुरली। ठीक है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आप इसको समझने का कोशिश करो। जो नेचुरल इम्यूनिटी है इसमें एक कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको आप बोलते हो एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होगा, जैसे ही अगर आपको किसी भी पैथोजन का इनकाउंटर होता है, या आप बोल सकते हो इन्फेक्शन होता है, उस टाइम पे जो हमारा बॉडी है अगर खुद ही उसका अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करे और इम्यूनिटी को डेवलप करे खुद ही, आप उसको क्या बोलोगे, एक्टिव इम्यूनिटी बोलोगे, नेचुरल इम्यूनिटी बोलोगे। जबकि अगर वहीं पे बात करूं मैं कि अगर इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर पा रहा है और उसके लिए अगर आपको बाहर से देने की आवश्यकता पड़ रही है एंटीबॉडीज वगैरह की, तो आप क्या उसको बोलोगे, आप उसको बोलते हो पैसिव इम्यूनिटी। आप ऐसे समझो, पैसिव इन द सेंस कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दिया जा रहा है किसी भी व्यक्ति को, आप उसको बोलोगे पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी में बना है, वहां से उसको आइसोलेट करेंगे और फिर इनके अंदर में हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप इसको बोलोगे पैसिव इम्यूनिटी। और ये किसके अंदर में है, नेचुरल के अंदर में, क्योंकि दूसरे बॉडी के अंदर में तो नेचुरली ही बना था, वहां से हमने उसको आइसोलेट किया और हम फिर इनके अंदर डाल रहे हैं, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे पैसिव इम्यूनिटी। अगर मैं वहीं पे बात करूं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्वायर्ड थ्रू मेडिकल प्रोसीजर। ठीक है ना, इसमें बहुत सारी मेडिकल प्रोसीजर्स के गो थ्रू करके इसके बाद इसको बनाया जाता है। और फिर यहाँ पे भी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है और फिर पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी में यहाँ पे जैसे आप बात करते हो वैक्सीनेशन। ठीक है ना, आपने क्या किया, किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन दिया, उस वैक्सीन के अंदर जाने के बाद, बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी क्या करेगा,
इम्यून सेल्स को डेवलप करेगा। बॉडी खुद ही डेवलप कर रहा है, हमने वहाँ पे स्मॉल अमाउंट में वैक्सीन दिया हुआ है और बॉडी जब खुद ही उसके अगेंस्ट में इम्यून सेल्स को बना रहा है, आप उसको बोलोगे एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर वहीं पे मैं बात करूंगा पैसिव इम्यूनिटी का, तो यहाँ पे अगेन वही होगा कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, तो आप उसको बोलते हो पैसिव इम्यूनिटी। तो ये क्या था, एक बेसिक्स आप बोल सकते हो बेसिक लेक्चर्स था इम्यूनोलॉजी का। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ वालों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, उनको भी लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू।